दोस्तों, कर्मों का फल चाहे भगवान हो या इंसान, दोनों को भोगना ही पड़ता है। जैसे कि सीता माता ने भी अपने जीवन में एक घोर पाप किया था। उस पाप के कारण ही भगवान श्री राम ने उन्हें गर्भावस्था के दौरान त्याग दिया था और उन्हें वनवासी जीवन जीना पड़ा था। तो जानते हैं कि सीता माता ने वो कौन सा पाप किया था। दोस्तों, जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, रामायण की कहानी तो आप सब जानते ही हैं, जिसमें भगवान श्री राम 14 साल के लिए वनवास गए थे। इसके पीछे की वजह भी जन जग जाहिर है कि एक धोबी ने माता सीता की आलोचना की थी। लेकिन प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सीता माता और इस धोबी का पिछले जन्म में क्या संबंध था? जी हाँ, आज हम आपको इस धोबी के पिछले जन्म से जुड़ी कहानी बताने जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार की बात है, मिथिला नाम का एक शहर था जहाँ राजा जनक राज करते थे। उनका पूरा नाम सिरध्वज था। एक दिन एक अनुष्ठान के लिए धरती जोतते समय उन्हें जमीन से में एक गहरी खाई से एक बच्ची मिली। वह लड़की असाधारण रूप से सुंदर थी और राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने उसका नाम सीता रखा। एक दिन अत्यंत सुंदर सीता अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। तभी उसने तोते का एक जोड़ा देखा। पक्षी एक पर्वत शिखर पर बैठे हुए मधुर स्वर में बोल रहे थे, इसी धरती पर श्री राम नाम के एक महान और सुंदर राजा होंगे। उनकी रानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ 11,000 वर्ष तक शासन करेंगे। धन्य है जानकी देवी, धन्य है श्री राम। यह सुनकर सीता चकित रह गई। उन्होंने सोचा, ये पक्षी मेरी जीवन कहानी के बारे में बोल रहे हैं। मुझे उन्हें पकड़ना चाहिए और अधिक जानना चाहिए। उन्होंने अपनी सखियों से चुपचाप पक्षियों को पकड़ने के लिए कहा। सखियों ने उनकी आज्ञा का पालन किया और दोनों पक्षियों को उनके पास ले आई। सीता ने उन्हें प्यार से संबोधित किया, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, डरो मत। मुझे बताओ, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम उनके बारे में कैसे जानते हो? मुझे जल्दी से सब कुछ बताओ, डरो मत। सीता की प्रार्थना सुनकर पक्षी बोलने लगे, देवी वाल्मीकि नाम के एक महान ऋषि हैं। हम उनके आश्रम में रहते हैं। ऋषि वाल्मीकि ने रामायण नामक एक महान ग्रंथ की रचना की है, जो सुनने वालों के हृदय को प्रिय है। वे अपने शिष्यों को भी पढ़ाते हैं। रामायण बहुत बड़ी और हमने इसे पूरा सुना है। हम जानते हैं कि राम और सीता कौन है। ध्यान से सुनो, हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। ऋषि ऋष्यंगक द्वारा किए गए पुत्र यज्ञ की शक्ति में भगवान विष्णु 4 भाइयों के रूप में प्रकट होंगे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। देवता इन अवतारों की दिव्य कथाएं गाएंगे। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचेंगे। वहां वे भगवान शिव के महान धनुष को तोड़ेंगे और सुंदर सीता से विवाह करेंगे। इसके बाद वे महान धर्म के साथ एक विशाल राज्य पर शासन करेंगे। ये कुछ बातें हैं जो हमने सुनी हैं। अब कृपया हमें जाने दो। पक्षियों की मधुर वाणी सुनकर सीता बहुत भावुक हो गई। उन्होंने फिर पूछा, राम कहाँ हैं? वे किसके पुत्र हैं? वे सीता को अपनी पत्नी कैसे बनाएंगे? वे अपने मानव रूप में कैसे दिखेंगे? इस पर मादा तोते को एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी युवती कोई और नहीं बल्कि सीता ही है। उसने सीता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, श्री राम का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा। उनकी आंखें बड़ी और भावपूर्ण होंगी। उनकी नाक ऊंची और पतली होगी और उनके होंठ मनमोहक होंगे। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होंगी
उनकी छाती चौड़ी होगी और दिव्य श्रीवास चिन्ह से अंकित होगी। मैं उनका वर्णन कैसे करूं? 1000 सिर वाले शेषनाग भी उनकी महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। मेरे जैसे एक पक्षी उनकी महानता का न्याय कैसे कर सकते हैं? धन्य है जानकी देवी, जो शीघ्र ही श्री राम के साथ हजारों वर्षों तक आनंदमय मिलन का आनंद लेंगी। लेकिन मुझे बताओ प्रिय महिला, तुम कौन हो? यह सुनकर सीता मुस्कुराई और बोली, मैं ही जानकी हूँ, जिसका वर्णन तुम कर रहे हो। मैं राजा जनक की पुत्री हूँ। जब श्री राम आएंगे और मुझे स्वीकार करेंगे तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगी। तब तक तुम मेरे महल में सुखपूर्वक रहो। मादा तोता चिंतित हो गई और बोली, सुंदरी, हम वन पक्षी हैं, हम महल में रहकर सुखी नहीं रह सकते। मैं भी गर्भवती हूँ और मैं अपने घोंसले में अंडे देने के लिए वापस जाना चाहती हूँ। बच्चे को जन्म देने के बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। उनके अनुरोध के बावजूद सीता ने मादा तोते को जाने से मना कर दिया। उसके पति ने अपनी पत्नी को परेशान देखकर सीता से विनती की, कृपया मेरी पत्नी को जाने दो, क्योंकि वह गर्भवती है। जब वह बच्चे को जन्म देगी तो हम तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। लेकिन सीता स्नेह से भरी हुई मादा तोते को रखने पर अड़ गई। इस पर नर तोता दुखी हो गया और बोला, ऋषिगण हमेशा कहते हैं कि मौन ही स्वर्ग है। यदि हम उस पर्वत शिखर पर ना बोलते तो आज इस विपत्ति में ना पड़ते। इसलिए हमें अपने वचनों पर ध्यान रखना चाहिए। उसने फिर विनती की, सुंदरी, मैं और मेरी पत्नी अलग नहीं रह सकते। कृपया उसे छोड़ दीजिए। आप दयालु हैं, मेरी प्रार्थना सुनिए। उसकी हार्दिक विनती के बावजूद सीता ने मादा तोते को नहीं छोड़ा। दुख और क्रोध से अभिभूत होकर मादा तोते ने सीता को श्राप दिया, जिस प्रकार तुम मुझे मेरे पति से अलग कर रही हो, उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में श्री राम से वियोग भोगोगी। यह कहकर मादा तोते ने बार बार श्री राम का नाम लिया और प्राण त्याग दिए। और उसी समय स्वर्ग से एक दिव्य रथ उतरा और उसकी आत्मा भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ में चली गई। अपनी पत्नी को मरता देख नर तोता बहुत दुखी हुआ। उसने प्रतिज्ञा की, मैं पवित्र नगरी अयोध्या में मनुष्य के रूप में जन्म लूँगा। उस जन्म में मेरे शब्द से ही सीता को श्री राम से अलग कर देंगे। और इसलिए तोते ने बाद में अयोध्या में धोबी के रूप में पुनर्जन्म लिया। यह उसके शब्द ही थे जिसके कारण सीता को वनवास हुआ, जिससे उसके पिछले जन्म के साथी द्वारा दिया गया श्राप पूरा हुआ। प्रिय मित्रों, हमें उम्मीद है कि इस कहानी के माध्यम से आप माता सीता और धोबी के बीच उनके पिछले जन्मों के संबंध को समझ गए होंगे। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने विचार छोड़ना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें और इसी वीडियो को लाइक और कमेंट करें। इस कहानी को सुनने के लिए समय निकालने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।